बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साकिब क्लास में। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपके फिजिक्स के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में ज़रूर आएंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सॉल्यूशन के साथ आज की इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को बताया जाएगा और उनका PDF भी डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, वहां से आप उसे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। आज की इस वीडियो में जो प्रश्न आपको बताए जाएंगे वो प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और हर साल लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और 2023 में पूछने के उनके 99% चांसेस है। तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार करके जाना जो आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन के साथ आपको बताए जाएंगे, यानी उत्तर के साथ आज की इस वीडियो में सभी प्रश्नों को बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आपको इसमें लिखनी होती है, बात समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए, विद्युत द्विध्रुव के आवेश तथा उनके मध्य दूरी 2D के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी आवेश Q तथा उनके मध्य दूरी 2D के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी P = Q × 2D, ठीक है। इतना, इसी को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, बात समझ रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के आवेश यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के आवेश Q तथा उनके मध्य दूरी 2D के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न क्या आता है, विद्युत फलक से क्या तात्पर्य है, इसके आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। यानी विद्युत फलक से क्या होता है और इसका जो इंपॉर्टेंट वाला सूत्र है इसको आपको बताना है, बात समझ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको लिखनी होगी विद्युत फलक से क्या होता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संख्या की माप को विद्युत फलक से कहते हैं, ठीक है। यानी कोई विद्युत क्षेत्र है जिसमें किसी काल्पनिक पृष्ठ यानी बनाई गई हुई पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संख्या की माप को, संख्या की जो माप होती है उसी माप को विद्युत फलक कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई = समाकलन S E × ds, जहां समाकलन यस पृष्ठ समाकलन है और ds क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है। इसका जो आवश्यक सूत्र है यही है दोस्तों, इसी को आपको लिखना जरूरी होगा। y = समाकलन यस E × ds, ठीक है। ये आपका हो जाएगा विद्युत फलक का सूत्र। इतना हो गया। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको तैयार करके जरूर जाना है और ये भी आपका, ये दोनों प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। कौन सा प्रश्न है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग होता है उससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो उन्हें एक सूक्ष्म वेग मिल जाता है। यही घटना इलेक्ट्रॉनों का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहलाती है, ठीक है दोस्तों। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन एक सूक्ष्म वेग मिल जाता है। इसी घटना को मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहते हैं, बात समझ रहे हैं। इतना हो जाएगा आपका इसका आंसर, ठीक है। ये 1 या 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे तो आप लोग जानते ही होंगे, लॉरेंज बल किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए, लॉरेंज बल क्या होता है, इसकी सिंपल सी परिभाषा है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल ही लॉरेंज बल कहलाता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर जो बल लगता है वही बल क्या कहलाता है, लॉरेंज बल कहलाता है। अब लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है, लॉरेंज बल यानी इसे किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, F से, फोर्स, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। F = QVB sin थीटा, यही इसका सूत्र होता है दोस्तों। इतना अगर आप लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है।
उसके बाद देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है, धारा घनत्व समझाइए, यानी धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व की आपको परिभाषा लिखनी है। देखिए किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। यानी किसी चालक के किसी बिंदु पर कोई तार है, उसी के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्र से अभिलंबवत, उसका जो क्षेत्रफल है उसके अभिलंबवत यानी सीधी गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा आता है दोस्तों, ये प्रश्न आपसे बहुविकल्पीय में भी पूछा जा सकता है, तो इसे आपको तैयार करके जाना है। जर्मेनियम, निकिल, लोहा तथा सिलिकॉन में अर्धचालक बताइए। ये यानी ये जो चारों धातुएं हैं इनमें से अर्धचालक कौन कौन सी धातु है। ठीक है, तो इसका उत्तर सिंपल सा हो जाएगा दोस्तों, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जो हैं वह अर्धचालक है। ठीक है, देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं वह अर्धचालक होते हैं, ये आपको याद रखना है, ये आपसे बहुविकल्पीय में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए नतिकोण या नमन कोण से आप क्या समझते हैं दोस्तों, आपसे दो तरीके से पूछ सकता है। नतिकोण से आप क्या समझते हैं, या फिर पूछ सकता है नमन कोण से आप क्या समझते हैं, दोनों की एक ही परिभाषा आपको लिखनी होगी। बात समझ रहे हैं। ठीक है, देखिए इसका परिभाषा क्या हो जाएगी, वह कोण जो चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है, वही कोण नमन कोण कहलाता है। ठीक है, इतना आपका हो गया, या नति कोण कहलाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं, इतना आपको लिखना है। ये आपकी सिंपल सी परिभाषाएं हो जाती है। जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, बहुत ही आसान प्रश्न है। ये जब आप तैयार करेंगे तो आपके एक हैबिट बन जाएगी याद करने की, और आप बड़े बड़े क्वेश्चन को भी तैयार कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए संधारित्र किसे कहते हैं। ठीक है, संधारित्र क्या होता है, यह किस प्रकार की प्रक्रिया है, यही आपको लिखना है। ठीक है, देखिए किसी चालक के आकार में, ठीक है, कोई चालक है, यानी चालक किसे कहते हैं, चालक एक तार होता है। ठीक है, तार जो आपके घरों में लगता है उसी को चालक बोलते हैं। ठीक है, किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, यही प्रक्रिया संधारित्र कहलाती है। यानी दोस्तों कोई चालक तार है, ठीक है, उसको ना घटाया जाए ना बढ़ाया जाए, और उस पर आवेश यानी बल, उस पर और भी धारा बढ़ाई जाए, यानी उसका करंट जो है उसका वोल्टेज और भी बढ़ाया जाए, और इसी प्रक्रिया को संधारित्र कहते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं। किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, यही प्रक्रिया संधारित्र कहलाती है। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए। और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।